हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू इलिट। दोस्तों, आज हम सादत हसन मंटो द्वारा लिखी गई स्टोरी तोबा टेक सिंह को डिस्कस करेंगे। सादत हसन मंटो एक पाकिस्तानी राइटर थे दोस्तों। ही वॉज born on 11th May 1912 in the village of Samrala in the Ludhiana district of Punjab, और उनकी डेथ 18th जनवरी 1955 को हुई थी। बेसिकली सादत हसन उर्दू राइटर हैं एंड ही इज वेल नोन फॉर हिज स्टोरीज रिलेटेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। आज हम उनकी पार्टीशन ऑफ इंडिया पर ही आधारित एक स्टोरी तोबा टेक सिंह की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। इस स्टोरी को 1955 में पब्लिश कराया गया था और इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो इंडिपेंडेंस डे यानी कि 1947 के 2 या 3 साल बाद की है दोस्तों। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी तोबा टेक सिंह। पार्टीशन के 2 या 3 साल बाद पाकिस्तान और भारत की सरकारों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने अपने देशों के पागलों की भी वैसे ही अदला बदली करेंगे जैसी अदला बदली उन्होंने पार्टीशन के बाद कैदियों की थी। मुस्लिम कैदियों को पाकिस्तान की जेलों में शिफ्ट किया गया था और हिंदू और सिख कैदियों को भारत की जेलों में। अब बंटवारे को 2 या 3 साल हो चुके हैं और ये डिसीजन लिया गया है कि ऐसे ही पागलों को भी शिफ्ट किया जाएगा। भारतीय पागल खानों में रहने वाले मुस्लिम पागलों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तानी पागल खानों में रह रहे हिंदू और सिख पागलों को भारत को सौंप दिया जाएगा। नैरेटर यानी कि कहानीकार कहता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये डिसीजन कितना सही था या सही नहीं था, लेकिन एक बात तो स्पष्ट थी कि ये डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया गया था। सीमा के दोनों ओर कई हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चला था और अंततः डिसाइड किया गया था कि इस पर्टिकुलर डेट पर पागलों का आदान प्रदान किया जाएगा। सभी डिटेल्स पर सावधानी पूर्वक कार्य कर लिया गया था। जब पागलों के आदान प्रदान की ये खबर लाहौर के एक पागल खाने में पहुंचती है तो वहां के कैदियों के बीच चर्चा का दिलचस्प विषय बन जाती है। वहां एक पागल मुसलमान था जो पिछले 12 सालों से जमींदार नाम के अखबार का एक रेगुलर रीडर था। जब उस मुस्लिम पागल से किसी ने पूछा, मौलवी साहब ये तो बताओ कि ये पाकिस्तान किस बला का नाम है? तुम तो बहुत अखबार पढ़ते हो तो तुम्हें तो जानकारी होगी कि ये पाकिस्तान है क्या। बहुत देर तक गहराई से सोचने के बाद उस मुस्लिम पागल ने कहा, हाँ ये जो पाकिस्तान है ना, ये भारत के अंदर आने वाली एक जगह है जहां गला काटने वाले उस्त्रे बनाए जाते हैं। उसके इस जवाब को सुनकर बाकी के पागल संतुष्ट भी हो गए। लाहौर के इसी पागल खाने में एक पागल सिख दूसरे पागल सिख से कहता है, सरदार जी वो हमें भारत क्यों भेज रहे हैं यार? हमें उन लोगों की भाषा भी तो बोलनी नहीं आती, हम वहां जाकर क्या करेंगे? हमें क्यों इंडिया भेजा जा रहा है? दूसरा सिख मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे तो उन हिंदुस्तानियों की भाषा बोलनी आती है, लेकिन वो हिंदुस्तानी कुछ ज़्यादा ही अकड़ में रहते हैं। ऐसे सीना तान के चलते हैं मानो कि इस पूरी पृथ्वी के मालिक वो ही हों। तभी नहाते समय एक मुस्लिम पागल ने नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। उस मुस्लिम पागल ने ये नारा इतनी जोर से लगाया था, इतना जोश से भरकर लगाया था कि नारा लगाते लगाते खुद ही फर्श पर गिर पड़ा था। लाहौर के इस पागल खाने में कुछ तथाकथित पागल भी थे, अर्थात वो वास्तव में पागल नहीं थे, पागल होने का ढोंग करके इस पागल खाने में आ गए थे। ऐसे दिखावटी या नकली पागलों में ज़्यादातर हत्यारे ही थे। ये वो हत्यारे थे
जिनके परिवारों ने उन्हें जल्लाद के फंदे से बचाने के लिए पागल खाने के अधिकारियों को रिश्वत दी थी और रिश्वत देकर वो पागल खाने के अंदर पागल बनकर रह रहे थे। ऐसे नकली पागल समझ पा रहे थे कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। ऐसे नकली और ढोंगी पागल ही थे जो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से अवगत थे और वो जानते थे कि ये एक मुसलमान है जिसको सारे मुस्लिम कायदे आजम के नाम से जानते हैं। और यही मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बना दिया था। यही कारण था कि वो सभी पागल जिन्होंने अपनी सुध बुध नहीं खोई थी असमंजस में थे कि वर्तमान में वो भारत में है या फिर पाकिस्तान में। एक पागल तो इस भारत पाकिस्तान के सवाल में इतना उलझ गया था कि बेचारा अब पहले से भी ज़्यादा पगला गया था। ये पागल एक दिन एक पेड़ पर चढ़ गया और 2 घंटे तक उस पेड़ की शाखा पर ही बैठा रहा और लेक्चर देता रहा। उसका ये लेक्चर कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ पार्टीशन पर आधारित था। जब गार्ड लोगों ने उससे नीचे आने को कहा तो वो उसी पेड़ पर और ऊपर चढ़ गया और गार्ड्स के द्वारा डराए और धमकाए जाने पर उस पागल ने जवाब दिया, मैं ना तो भारत में रहूंगा और ना ही पाकिस्तान में, मैं तो बस इसी पेड़ पर रहूंगा। बड़ी मुश्किल से प्यार से मनाए जाने के बाद आखिरकार वो पागल पेड़ से नीचे उतरता है और जमीन पर पहुंचकर अपने हिंदू और सिख दोस्तों को गले से लगा लेता है और ये सोचकर व्याकुल हो जाता है कि अब वो उसे छोड़कर चले जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम और सिख दोस्त सभी जुदा हो जाएंगे। लाहौर के इसी पागल खाने में एक पागल ऐसा भी है जिसने एमएससी तक पढ़ाई की है और रेडियो इंजीनियर का काम भी कर चुका है। वो अन्य पागलों के साथ मिक्स नहीं होता है, अकेले ही इधर से उधर घूमता रहता है और पागलों को एक्सचेंज किए जाने वाले भारत पाकिस्तान के निर्णय ने तो उसे इतना इरिटेट कर दिया कि उसने अपने सारे कपड़े उतार कर किसी को दे दिए और नेकेड होकर ही वो बगीचे में घूमता रहा। चिनियाट नाम की जगह से बिलोंग करने वाला एक मोटा मुस्लिम पागल भी यहाँ मौजूद था जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक डिवोटेड वर्कर रहा था। ये पागल हर रोज 15 से 16 बार नहाने के पागलपन से पीड़ित था, लेकिन अभी अचानक ही उसने यह आदत छोड़ दी थी। इस पागल का नाम मोहम्मद अली था। एक दिन इस पागल ने बाकी सभी पागलों के सामने ये घोषणा कर दी कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। यह देखकर एक पागल सिख भी वहां पहुंच गया और बोला, अगर तू मोहम्मद अली जिन्ना है तो मैं भी सिखों का लीडर तारा सिंह हूं। खून खराबा हो ही जाता अगर इस नकली मोहम्मद अली जिन्ना और नकली तारा सिंह को अलग अलग क्वार्टर्स में बंद नहीं किया जाता। लाहौर के इस पागल खाने में एक युवा हिंदू वकील भी था जो किसी लड़की के साथ अनहैप्पी लव अफेयर की वजह से पागल हो गया था। इस हिंदू पागल वकील को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ था कि अब अमृतसर भारत का हिस्सा रहेगा क्योंकि उसकी प्रेमिका उसी शहर की एक हिंदू लड़की थी। पागल होने के बाद भी वो उस लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। उस दिन उस पागल हो चुके हिंदू वकील ने सारे छोटे या बड़े हिंदू और मुस्लिम लीडर्स को गालियां दी जिन्होंने भारत का ये बंटवारा किया था, क्योंकि इस बंटवारे ने उसकी प्रेमिका को तो एक भारतीय ही रहने दिया था लेकिन उसको एक पाकिस्तानी बना दिया था। कई साथी पागलों ने उस हिंदू वकील पागल को ये कहकर सांत्वना दी कि उसे उसकी प्रेमिका के साथ भारत भेजा जाएगा, लेकिन वो पागल लाहौर छोड़कर अमृतसर जाने को भी तैयार नहीं था क्योंकि अमृतसर में वो वकालत नहीं कर पाएगा
जो वकालत वो अभी लाहौर में कर सकता है। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल भी मौजूद थे। वो इसलिए परेशान थे कि अंग्रेज लोगों ने भारत छोड़ दिया था और भारत एक स्वतंत्र देश बन गया था। वो दोनों एंग्लो इंडियन पागल दबी आवाज में घंटों तक इस टॉपिक पर बात करते रहते कि क्या हमें यूरोपियन वार्ड में ही रखा जाएगा या नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो बात करते कि क्या उन्हें अंग्रेजी नाश्ता परोसा जाएगा या फिर उन्हें भारतीयों की बेकार की चपाती को खाकर ही जिंदा रहना पड़ेगा। लाहौर के इस पागल खाने में एक सिख पागल भी था जो इस पागल खाने में पिछले 15 साल से रह रहा था। वो अपनी खुद की बनाई हुई अजीब भाषा बोलता था और बार बार निरर्थक वाक्यांश दोहराता रहता था और वो नॉनसेंसिकल फ्रेज था, पर द गुड़ द अनेक्से द बेध्याना द मूंग द दाल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गार्डो के अनुसार पिछले 15 वर्षों से ये सिख पागल एक बार भी नहीं सोया था। हालांकि कभी कभी वो दीवार के सहारे आराम जरूर कर लेता था। हर समय खड़े रहने की वजह से उसके पांव और टखने बुरी तरह सूज गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस पागल सिख ने लेटने और आराम करने से साफ इनकार कर दिया था। हाल ही में किए जाने वाले पागलों के आदान प्रदान के बारे में जब उससे उसकी राय मांगी जाती है तो वो बहुत गहराई से सोचकर अपना तकिया कलाम बोल पड़ता है, पर द गुड़ द अनेक्से द बेध्याना द मूंग द दाल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाल ही में अपने इस तकिया कलाम में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्थान पर उस पागल सिख ने गवर्नमेंट ऑफ टोबा टेक सिंह कर दिया था। टोबा टेक सिंह वास्तव में एक छोटे टाउन का नाम था दोस्तों, जहां इस पागल सिख का घर मौजूद था। पार्टीशन के बाद से ही उसने पूछना शुरू कर दिया था टोबा टेक सिंह कहाँ जाएगा, लेकिन किसी को भी ठीक ठीक नहीं पता था कि टोबा टेक सिंह नाम का ये छोटा नगर भारत में जाएगा या फिर पाकिस्तान में। जो पागल टोबा टेक सिंह की पहेली को सुलझाने की कोशिश भी करता था, कंफ्यूज ही हो जाता था, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था कि कौन सा टाउन भारत में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान बन जाएगा। सियालकोट का उदाहरण इन पागलों को और भी कंफ्यूज कर देता था। सियालकोट जो पहले भारत के हिस्से में था वो अब पाकिस्तान में आ गया था। ऐसे ही लाहौर भी जो अभी पाकिस्तान में था, हो सकता है आने वाले समय में वो इंडिया का भाग बन जाए। हो सकता है पूरा भारत ही पाकिस्तान बन जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आने वाले समय में दुनिया के नक्शे से भारत और पाकिस्तान दोनों के ही नाम गायब हो जाएं। पागल खाने में रहने वाले पुराने गार्ड्स उस पागल सिख को हार्मलेस और इनोसेंट यानी कि मासूम पागल कहते थे। वो बताते थे कि ये सिख टोबा टेक सिंह नामक नगर का बहुत ही समृद्ध जमींदार था, जो अचानक से पागल हो गया और 15 साल पहले उसके परिवार वाले उसे इस पागल खाने में छोड़ गए। स्टार्टिंग में इसके परिवार वाले हर महीने में एक बार इसे देखने आते थे, लेकिन फिर जब पंजाब में दंगे छिड़ गए तो उन्होंने आना बंद कर दिया। इस पागल सिख या पंजाबी का रियल नेम बिशन सिंह था, लेकिन क्योंकि वो टोबा टेक सिंह के बारे में बहुत प्रश्न पूछता था, इसीलिए पागल खाने में उसे सभी लोग टोबा टेक सिंह के नाम से पुकारते थे। बिशन सिंह नाम का ये पंजाबी सिख हमेशा लिम्बो यानी कि असमंजस की स्थिति में रहता था, कन्फ्यूज़न में रहता था। उसे नहीं पता था कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है और ये कौन सा साल है। उस मासूम पागल को तो ये भी नहीं पता था कि वो पिछले कितने वर्षों से इस पागल खाने में कैद था,
लेकिन उसे वो नहाने वाला दिन हमेशा याद रहता था। उस दिन के लिए शायद उसने सिक्स्थ सेंस डेवलप कर लिया था। उस दिन वो वहाँ जाता, नहाता, अपने को साबुन लगाता, तेल लगाता, कंघा करता, लेकिन किसी से किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करता था। कोई भी अगर उससे कुछ पूछता था तो वो अपने वही पैट वर्ड्स बोल पड़ता था, ऊपर द गुर द अनेक्से, द बेधियाना, द मूंग द दाल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ टोबा टेक सिंह। जब ये पंजाबी पागल 15 साल पहले इस पागल खाने में आया था, तब वो अपनी एक इन्फेंट डॉटर को छोड़कर आया था। उस समय उसकी एक बेटी पैदा ही हुई थी, लेकिन अब वो बेटी 15 साल की हो चुकी है और एक सुंदर लड़की में बदल चुकी है। ये 15 साल की उसकी बेटी अपने इस पागल पापा से मिलने आती है, लेकिन उनकी दशा को देखकर बहुत ही निराश हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके गालों को पूरी तरह भिगो देते हैं। लेकिन ये पागल हो चुके पापा अपनी बेटी के चेहरे को नहीं पहचानते हैं। उसे तो अपनी खुद की बेटी का चेहरा भी दूसरे आम चेहरों की तरह ही लगता है। जब से ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे का मसला स्टार्ट हुआ है, तब से ये पागल सरदार बिशन सिंह अपने साथियों से बस यही पूछता रहता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ हैं, इंडिया में या फिर पाकिस्तान में। लेकिन उसे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है। बिशन सिंह अपने परिवार को मिस करता है और सोचता है वो उससे मिलने टोबा टेक सिंह से ही आते होंगे। अगर वो आते तो मैं उनसे ज़रूर पूछता कि टोबा टेक सिंह किस वाले भाग में गया है, भारत या पाकिस्तान। लाहौर के इस पागल खाने में एक पागल ने अपने आप को गॉड घोषित कर दिया है। बिशन सिंह को लगा गॉड बन चुके इस पागल को तो ज़रूर पता होगा कि टोबा टेक सिंह कहाँ मौजूद है। पागल सरदार बिशन सिंह एक दिन उसके पास जाता है और पूछता है कि बताओ टोबा टेक सिंह कहाँ है, भारत में या फिर पाकिस्तान में। अपने आप को गॉड घोषित करने वाला वो पागल कह देता है वो ना तो भारत में है और ना ही पाकिस्तान में। अभी हम उसके बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर बिशन सिंह का मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से में बोल पड़ता है, ऊपर द गुर द अनेक्से, द मूंग द दाल, गुरु जी दा खालसा, गुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बिशन सिंह उस पागल से कह देता है तुम मेरे प्रश्न का सही आंसर नहीं दे पाए क्योंकि तुम एक मुस्लिम गॉड हो। सिख गॉड होता तो शायद मेरी कुछ हेल्प हो पाती। अब पागलों के एक्सचेंज वाला दिन आने ही वाला था दोस्तों, लेकिन उससे कुछ दिन पहले पागल सिख बिशन सिंह का मुस्लिम फ्रेंड टोबा टेक सिंह नाम की जगह से आता है। वो 15 सालों में आज पहली बार बिशन सिंह से मिलने आया था। बिशन सिंह उसे देखता है, पहचान नहीं पाता, इसलिए दूसरी तरफ मुड़ जाता है। फिर पागल खाने का गार्ड बिशन सिंह को बताता है ये तुम्हारा पुराना दोस्त फैजल दीन है, बहुत दूर से तुमसे मिलने आया है। अब बिशन सिंह फैजल दीन की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ाता है। फैजल दीन अपने पागल हो चुके दोस्त बिशन सिंह के कंधे में हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा परिवार ठीक है और सेफली इंडिया चला गया है। मैं उनकी जितनी सहायता कर सकता था मैंने की और तुम्हारी बेटी रूप कौर भी इंडिया में ही सेफ है। बिशन सिंह कोई जवाब नहीं देता है। फैजल दीन कुछ और बातें बताता है और फिर कहता है मैं तुम्हारे लिए घर से कुछ राइस क्रिस्पीज यानी कि दलिया लेकर के आया हूँ। बिशन सिंह ने गिफ्ट लेकर एक गार्ड को दे दिया और पूछा वे इज़ टोबा टेक सिंह। जवाब मिलता है कहाँ, टोबा टेक सिंह तो वहीं है ना जहाँ वो था। पागल सिख पूछता है ये बताओ भारत में या पाकिस्तान में।
जवाब मिलता है भारत में, अरे नहीं, पाकिस्तान में। बिना एक भी शब्द बोले बिशन सिंह बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। आखिरकार पागलों के एक्सचेंज वाला दिन भी आ पहुंचा। कड़ाके की ठंडी सुबह में बस भर भर कर हिंदू और सिख पागल बाघा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ आर्म्ड पुलिस और अफसर लोग भी थे। जब उन पागलों को बसों से दूसरे कंट्री में शिफ्ट करने के लिए निकाला गया तो खूब शोर शराबा हुआ। कुछ पागलों ने अपना देश छोड़ने से मना कर दिया। वो चीखते चिल्लाते और गालियां बकते रहे। कुछ ने अपने कपड़े फाड़ लिए, कुछ झगड़ा करने लगे और भीड़ में जो महिला पागल थी वो तो और भी जोर जोर से चीखें मार रही थी। और सारे पागल मिलकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। वहीं से पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ें भी आ रही थी और पाकिस्तान मुर्दाबाद की भी। और वो पागल आपस में लड़ाइयाँ भी कर रहे थे। जब बिशन सिंह को बाहर लाया गया और रजिस्टर में लिखने के लिए उसका नाम पूछा गया तो उसने अधिकारियों से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ हैं, भारत में या पाकिस्तान में? तो उस ऑफिसर ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, पाकिस्तान में। फिर से बिशन सिंह का मूड खराब हो गया और वो वहां से भागने लगा, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। अब बिशन सिंह बोला, दिस इज टोबा टेक सिंह, ऊपर द गुर, गुर द अनेक्से, द बेहियान मूंग द दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। बिशन सिंह को इंडिया की तरफ धकेला जा रहा था और विश्वास दिलाया जा रहा था कि टोबा टेक सिंह तुम्हारा शहर जल्द ही इंडिया शिफ्ट कर दिया जाएगा। और फिर ये सूजी टांगों वाला पागल सरदार नो मैंस लैंड पर खड़ा हो गया। ये वो जगह थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पड़ती थी और यहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। क्योंकि बिशन सिंह एक हार्मलेस पागल था, इसीलिए उसे और ज़्यादा भारत की ओर नहीं धकेला गया। पागलों की अदला बदली चलती रही, लेकिन बिशन सिंह उसी नो मैंस लैंड पर खड़ा रहा। फिर रात का अंधेरा भी होने लगा और अगले दिन का सूरज उगने से ठीक पहले बिशन सिंह बहुत जोर से चीखा और जमीन पर गिर गया। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और उन्होंने देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह गिर पड़ा था। उधर खारदार वायर्स यानी कि तारों के पीछे हिंदुस्तान स्थित था और इधर के तारों के पीछे पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के दरमियान के उस जमीन के टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। With this, I end today's class, friends. Thank you very much.